जो आप 2 साल पहले से कह रहे थे कि यहाँ ये ज़मीन ग्राम सभा का है, ग्राम सभा आखिरकार आज एसडीएम ने बोर्ड लगा दिया। वहाँ पर देखा गया है कि कॉलोनी कब से कट रहा है। अब बोर्ड लगने के बाद अब क्या प्रतिक्रिया है आपका? देखिए, बहुत चीजें मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। इस सड़क में भ्रष्टाचार का भी मैं पहले से कह रहा था, जो आज उजागर हो रहा है, जगह जगह गली गली में उजागर हो रहा है। सीवर का घोटाला है, वो जगह जगह उजागर हो रहा है, आज प्रमाणित हो रहा है हर जगह, जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। ग्राम सभा की जमीन दोनों तरफ, एक जगह और है ग्राम सभा की जमीन, तो आज प्रमाणित हो गया ना। अब मैं कब से कह रहा हूँ, जब नाले पर ट्रांसफार्मर लगे थे तभी मैंने कहा था कि ये नाले पर ट्रांसफार्मर क्यों लगा, ये तो किसी जमीन में लगना चाहिए। कल पूरी जब चारों तरफ से आबादी हो जाएगी तो उस नाले पर सड़क बनाओगे तो वो ट्रांसफार्मर कहाँ जाएगा। लेकिन किसी ने खोजा नहीं उस जमीन को, ग्राम सभा को, क्योंकि वो तो खुद खाने वाले हैं, तो वो खोदेंगे कहाँ से। आज प्रमाणित हो गया कि ये ग्राम सभा की जमीन अब देख लीजिए। अब वहाँ पर उतने बड़े प्लॉट में जो कॉलोनी कट रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो धन्यवाद देता हूँ एलजी महोदय का। लोग ये आम आदमी पार्टी वाले एलजी महोदय को कोसते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ग्राम सभा तो क्या, एग्रीकल्चर लैंड पर भी नए कॉलोनी बसने से उन्होंने रोका है, और उसी के तहत आज ग्राम सभा भी निकल के आ रही है। उसी के तहत अब किसी भी एसडीएम की हिम्मत नहीं है कि विधायक के कहने के बावजूद भी एग्रीकल्चर कटवा दे, और ग्राम सभा पर तो मतलब ही नहीं होता है इतना। आप जो अभी एक शब्द बोले हैं कि एग्रीकल्चर और ग्राम सभा दोनों पर ही कॉलोनी नहीं कट सकता है, अभी पूरे बुराड़ी में घूम के देखिए, सारे एग्रीकल्चर पर कॉलोनी कट रहा है। जो पहले से कटी बाढ़ आई हुई है उसको क्या करें, वो तो कट रही है ना पहले से। तो आज 10 साल से हुआ क्या है, कॉलोनी विस्तार ही तो हुआ है, कॉलोनी विस्तार हुआ है। आज पानी की समस्या पूरे विधानसभा में खूब है, लेकिन यूजीआर नहीं बना। जल बोर्ड की जमीन में यूजीआर नहीं बना, और उस जल बोर्ड के जमीन को परिवहन विभाग को बस टर्मिनल बनाने के लिए दे दिया गया। आज पानी की समस्या सर्दियों में है, गर्मी की तो छोड़ो, सर्दियों में पानी की समस्या है। हर कॉलोनी में समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, भरपूर पानी नहीं आ रहा है। और मैं कहता हूं कि ये सरकार क्या, इनकी किसी हैसियत नहीं है कि ये पानी की समस्या को दूर कर दें, और किसी समस्या को दूर करें न करें, पानी की समस्या ये कर ही नहीं सकते। ये ग्राम सभा और कृषि भूमि वाला पर जो रोक लग चुका है, इस पर अब उम्मीद कर सकते हैं कि आगे से कॉलोनी नहीं कटेगी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी के तहत देखिए ना, ग्राम सभा की जमीन सामने आया ना, बिल से सांप निकला ना। ऊपर का लीडर जब टाइट हुआ तो बिल से सांप निकल गया। ऐसे ही अगर निरंतर टाइट रहेगा, प्रशासन अगर टाइट रहा, ऊपर अगर बेईमान नहीं होता ना, अगर केजरीवाल बेईमान नहीं होता, तो ये लोग इनकी हैसियत। एक चीज बताइए, जो ये कॉलोनी कटी है जो खेती की जमीन पर या ग्राम सभा पर, उसको जो अन्य तरह का जो सुविधा दिया गया है, सड़क है, सीवर है, पानी है, गैस पाइपलाइन है, ये सब जो सुविधा दिया गया है, इसमें किसका हाथ हो सकता है? विधायक जी ने यही तो किया है 10 वर्ष इन्होंने यही किया है। केवल प्रॉपर्टी डीलर के एजेंट बन के रहे हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की सेवा की है, इन्होंने बुरारी वासी की सेवा नहीं की है। कि बुरारी बेच करके बुरारी के लोगों को खरीदना, इसी को कहते हैं, ये थ्योरी है कि बुरारी के जमीन को बेचो, ग्राम सभा को बेचो, और फिर बुरारी के जमीर को खरीदो। जमीन बेच के जमीर खरीद रहे हैं ये जमीर। अच्छा, ये बताइए, जमीन बेच के जमीर खरीदने के चक्कर में यहाँ कम से कम एक सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि 40 के लगभग कॉलोनी है जहाँ पर बिजली की समस्या है, वहाँ कॉलोनी में बिजली नहीं लगा है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें अब ये बिजली भी लगवा देंगे? अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एसडीएम पर प्रदर्शन भी हुआ। बहाना क्या था? बहाना था कि ये जो है नागरिक सुविधा का काम नहीं करते हैं, ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र तो पहले वाले एसडीएम भी नहीं बनाते थे, बिना पैसा लिए कोई नहीं बनाता था। तब क्यों नहीं आवाज उठाए आप? क्योंकि वो आपके मातहत था, वो आपके यहाँ बैग पहुंचाता था, शायद ये नहीं पहुंचाता होगा। कब आपने इसका आपने शुरू किया विरोध?
अब उसी बिल आज देखिए ना, बिल सामने आ रहा है ना, तो वो कनेक्शन कहीं न कहीं वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ। देखिए मैं संदेश दूंगा कि देखिए हम लोग भी कृषि भूमि पर भी बसे हुए हैं, लेना कोई गैर वाजिब नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि विश्वसनीय लोग क्यों चुनता है? इसीलिए चुनता है कि हमारी सुरक्षा, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी न हो। और क्या, कोई जनप्रतिनिधि किसी का घर चलाता है? एक माहौल क्रिएट करता है पूरे विधानसभा में कि विश्वसनीय माहौल हो, सुरक्षा जनित जिंदगी हो, लोगों को एक विश्वास हो, बिजनेस करने वाले को भी भरोसा हो कि मैं अगर ये प्लॉट खरीद रहा हूं तो ये गलत नहीं होगा, बेचने वाले को भी हो कि मैं बेच रहा हूं तो ये कभी भी विफल नहीं होगा। इस तरह का माहौल क्रिएट करता है कोई भी जनप्रतिनिधि। इन्होंने तो लूटने का माहौल क्रिएट किया कि भाई हमारा झोला भर दे, भाड़ में जाए बुरारी, मेरा झोला भर दे, भाड़ में जाए बुरारी। इन्होंने ये थ्योरी अपनाया। तो देख लिए आप, ये है बलराम झा जी, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बिजनेस जो बहुत पॉपुलर हो चुका है, बुरारी की जमीन बेचकर बुरारी वालों की जमीन खरीदने का। और इसी को लेकर आज एसडीएम ने जो ये बोर्ड लगाया है। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ, तब तक बने रहे जन जागरण प्रेस के साथ।